हमारे साथ है तुमिया मुसर जी, जो अभी बीएन में सीओ बन के कमांडेंट ऑफिसर बन के आए हैं। तो सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने कब ज्वाइन किया? सबसे पहले मैं आरसीसीएन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ऑफिस तक पहुंच के मुझे इंटरव्यू करने का लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे आया हूँ, कल ही ज्वाइन किया हूँ एक्चुअली। ऐसे 18 को पहुँच गए थे, 19 को ज्वाइन किया। और आपका जर्नी कैसे रहा? देन आपने बहुत नाम कमाया एक्चुअली एसपी बन के कैपिटल में। लोग आपको सिंघम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में सर कुछ? एक्चुअली मैं तो कभी कभी मजाक से भी ऐसे और दोस्तों के साथ ऐसे बोलता हूँ कि ज़्यादातर मैं एक्सीडेंटल एसपी रहा हूँ, क्योंकि तवांग इंसिडेंट जो हुआ था और एक हेड में गोली लगा, चेस्ट में गोली लगा, पुलिस ने वहाँ के एक लामा इंक्लूडिंग 1 लामा को मारा। तब भी मैं एक्चुअली आयरबैंड में पोस्टेड था 2 दिन के लिए, तो फिर मुझे वहाँ भेजा। तो वो भी इसी तरह का जो ये पीआरसी इंसिडेंट था, सभी का कहना है कि कैपिटल में भी और इवन एवरीबॉडी एग्रीज कि पीआरसी एक ऐसे इंसिडेंट था अनप्रेसिडेंटेड जो कभी कैपिटल में हुआ नहीं, और उसमें हंड्रेड्स लोग इंजर्ड हुए इंक्लूडिंग पुलिस, और 3 नौजवान मारे गए थे। तो सिचुएशन इतना वोलेटाइल था, एसपी हिमसेल्फ इंजर्ड थे। तो उसमें मैं तो एसपी यूपिया था, तो मुझे सबने, मेरे डीजी ने, आईजी ने बोला कि तुम अभी आना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे अगर हेल में भेजो तब भी मैं जाऊँगा, हेवन में भेजो तब भी जाऊँगा, जहाँ भी भेजो तब भी जाऊँगा। मैंने ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में रहा हूँ, जहाँ ठीक समझो वहाँ मैं चला जाता हूँ। तो इसमें बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये था कि पीआरसी को वापस नॉर्मलसी मिला है, और सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी वो था, क्योंकि इतना हालत खराब था। जैसे कि हमें पुलिस को तो ये बताता है कि कैसे अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है, लेकिन 1000 अनलॉफुल असेंबली को कैसा डिस्पर्स करना है हमें नहीं बताया पुलिस को। इधर में गली गली में अनलॉफुल असेंबली चल रहे थे कैपिटल में ना, नाहरलगुन में हजार लोग घूम रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। ऐसा हालत, पताना को तोड़ रहे हैं, डीसीएम बांग्लो को तोड़ा, मतलब असेंबली में अटैक करने की कोशिश किया, सेक्रेटरिएट में घुसने की कोशिश किया, डीके कन्वेंशन हॉल में कुछ बहुत बड़ा गाड़ियाँ जलाए, फायर सर्विस के कितने गाड़ी चलाए, उसको वापस लाना। और पुलिस को इतना बुरी तरह नफरत ही नहीं, ऐसा तो इन लोग इवन ऑनरेबल गवर्नर तक इन लोग ये रिप्रेजेंटेशन लेके गया कि हमको वापस दे दो पुलिस को, जिसने भी हमारे भाइयों को मारा हमको हैंड ओवर कर दो, हम लोग अपना से मतलब बदला लेगा। तो बहुत मशक्कत किया मैंने और हमारा कैपिटल पुलिस टीम ने कि इन लोगों को, जो स्पेशली जो विक्टिम्स के रिलेटिव्स एंड फैमिलीज, और जो सीरियसली इंजर्ड बहुत लोग ये हो रहे हैं, मतलब डिसेबल हो गए जिंदगी बीत के लिए उसमें, उस फायरिंग में जो जान बच तो गए, लेकिन कोई वॉकिंग नहीं कर सकता है, कोई बिस्तर में पड़े रहे अभी भी ऐसा हालत में। तो उनको कैसे भरोसा मिलाए, कैसे उन्हें समझाए कि हम पुलिस वाले आपके दोस्त होते हैं, वो एक बहुत भयानक हादसा था। लेकिन एक ही चीज़ पर अटकते रहना ठीक नहीं है, बोल के हमें उस पर बहुत मेहनत करके समझाना पड़ा। मैं समझा के उनके घर तक जाते थे। उसमें थे जो डिसीज था, उनका एक वाइफ तो प्रेग्नेंट भी थी, उनके घर तक में जाते थे कि ऐसा ना हो। बाकी जो गवर्नमेंट का और इन्होंने तो शुरुआत में तो गवर्नमेंट का जो कुछ नौकरियां भी देंगे कॉम्पेंसेशन में, कुछ 20 lakhs भी देंगे और बहुत कुछ कॉम्पेंसेशन देंगे बोला, उसको भी उन्होंने ठुकराए थे शुरू में। मैंने बहुत मशवरा करके हम लोगों ने कोशिश करके वो था। उसके बाद इनका इवन कॉलेज स्टूडेंट लोग भी बहुत नारा लगाएंगे, कैंडल रैली करेंगे उनके बहुत, लेकिन उनको भी हम जैसे तैसे ऑफिस में मीटिंग करके, उनके वहाँ जाके मीटिंग करके मैं जैसे तैसे मनाया। तो उसके बाद पीआरसी तो जैसे तैसे ठीक हो गए। उसके बाद कैपिटल में इलेक्शन का था, इलेक्शन भी कैपिटल में पहले बूथ कैप्चरिंग ये सब होते थे। तो इस बार हम लोगों ने सब कैंडिडेट को मैंने खुद भी बुला के और भीख मांग के भी और थोड़ा सा धरा धमका के भी, मतलब दोनों तरफ से कर करके, और ऐसे भी मैं सबके साथ दोस्ती रखता हूँ, मतलब दिल में हमेशा खुला रहता हूँ सबके साथ। तो इसलिए शायद इन लोग भी मुझे
पसंद आया। तो उन लोग में कोई है जो प्रीवियस इलेक्शन में 2009 ये समय 12-13 बूथ कैप्चर में खुद भी लीडर होकर भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तमिल में, लेकिन इन लोग ने भी कमिटमेंट किया कि सर इस बार बिल्कुल पीसफुल होगा, अच्छी, डोंट वरी, वी आर विथ यू। तो ऐसा होकर इलेक्शन भी न्यूज लेस, इंसिडेंट लेस हुआ, इंसिडेंट फ्री हुआ। तो उसके बाद तो काउंटिंग हुंटिंग में तक होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट उसी टाइम में भी हम लोगों ने ड्रग्स बड़े बड़े लोगों का घर से भी पकड़ा। एक सिटिंग एमएलए का घर से भी उनके रिलेटिव्स को पकड़ा हम, और एक पूर्व मंत्री का बेटा को भी पकड़ा। अभी भी हम लोग सिटिंग एमएलए का बच्चा को भी पकड़ा। आज भी मुझे वो एमएलए फोन किया बोल के कि आप क्यों चला गया। पहले तो हमको खराब पाते थे, उसके बेटा को पकड़ के क्यों फेसबुक में लिखता है। बाद में वो अच्छा पाया कि ये होना चाहिए सब, तो मुझे आज फोन करके बोला कि आप आलों में भी कंटिन्यू कीजिए फाइट अगेंस्ट। और मैं आलों में भी आलों के साथियों को और यहाँ के निवासियों को मैं बताऊंगा कि मैं ऐसे हालांकि एसपी में नहीं आया हूँ, और मैं एक्चुअली बहुत खुश भी हूँ कि मैं थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा एक रेस्ट, सांस लेने का एक पोस्टिंग मिला बीएन में। मैं बहुत खुश हूँ, और इसमें फिर भी मैं ड्रग्स के खिलाफ जो अवेयरनेस करना है उतना तक करूँगा, क्योंकि क्राइम जो एसपी का पार्ट होता है, लेकिन अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं जितने भी आप लोग से मिलके। और यहाँ पे जो एक मदर्स विजन जो ड्रग्स के खिलाफ करते हैं, तो उनका साथ में रखूँगा। उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद उसी में लोग कहने लगा कि सिंघम है, ये है रियल लाइफ सिंघम है, डरता उड़ता ने मंत्री का एमएलए का घर कोई पकड़ता है। और प्लस हमने कैपिटल में देखा कि पहले ऑटो ड्राइवर भी, टेम्पो ड्राइवर भी एसपी को भी राइट से ओवरटेक कर रहा है, लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है, कुछ सी मर्जी। और वहाँ पे फायरिंग भी चल रहा है, शायद नहीं देता बोल इतना तक। और पार्किंग भी खुशी बीच सड़क में पार्किंग, और ऑटो टेम्पो तो रास्ता का बीच सड़क में खड़ा होके फीस लेता है, मतलब उनका जो फेयर लेता है, और चुताने हमसे फिर उसमें और देर, ऐसा का ट्रैफिक जाम। तो हमने सोचा कि इसको क्या करें, तो हम बीच रास्ता में खड़ा होके चेक करने से फिर और ट्रैफिक जाम होके 2-3 किलोमीटर हो जाता है। तो हम सोचते रहा, तो मुझे आइडिया लगा कि चलो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो हमने फेसबुक में एक लेटेस्ट फाइट ट्रैफिक वायलेटर्स इन कैपिटल के बना। उसमें अभी भी उस समय तो 30,000+ था, अभी 28,000 अभी भी मेंबर है उसमें, जो ट्रैफिक वायलेटर को फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, गलत पार्किंग को फोटो खींचता है, दादागिरी करने को लोग वीडियो बनाते हैं। ऐसा करके उस फेसबुक पेज में अपलोड करते हैं। और उस अपलोड जब भी अपलोड होता है, मैंने ऑफिस में 4 लड़का रखा है, 2 लड़की, मतलब 4 पर्सन, 2 लड़की 2 लड़का, जो एक लड़की और एक लड़का सुबह बैठते हैं, और एक लड़की और एक लड़का शाम को बैठते हैं। तो उन लोग उसको नोट करके हमारा कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं, फिर कंसर्न थाना में भेजते हैं इस पर एक्शन करो। तो इसमें हम लोगों ने डीसी एसपी को भी चालान किया है, किसी को छोड़ा नहीं। तो उसमें एक अच्छी बात था कि लोग फेसबुक में आना नहीं चाहते थे, इवन गुंडा लोग भी ना, सब फेसबुक का मतलब हेडलाइन बनना नहीं चाहता है फॉर रॉन्ग रीजंस। तो हम सुनने में आया कि बहुत सीनियर ऑफिसर लोग भी, इवन कुछ मंत्री लोग भी उसमें मीटिंग किया अपना स्टाफ लोग को कि आप बिल्कुल में फेसबुक पे ना आए, आमो सर का जो फेसबुक में इसमें ना आए, बदनाम। तो उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया, जिससे कि आज ट्रैफिक थोड़ा जाम तो होता है, लेकिन इस फेसबुक ग्रुप को मैंने नया एसपी को भी यूज करते रहा है कि उससे कम से कम लोग डरते हैं कि नहीं कोई फोटो खींच रहा होगा। ये एक तो था इसमें। बाकी और जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत होने का बीच में बहुत संभावना था। बहुत एक तो नाहरलगुन में ट्राइबल नॉन ट्राइबल का बीच में हुआ था, वो आग से चलाना शुरू हो उसमें बीच में घुसा है। उसके बाद ऑल इंडिया रिकॉर्ड हम लोगों ने क्राइम भी ये किया, कुछ क्राइम में हमने ऑल इंडिया रिकॉर्ड भी बने। जैसे फॉर्च्यूनर पकड़ा हमने 28 हाई वैल्यूड पकड़ा, जिसमें 23 ही फॉर्च्यूनर है, एकदम न्यू, ऑलमोस्ट टॉप मॉडल का फॉर्च्यूनर है, अराउंड 10-12 करोड़ का वैल्यू होता है। तो उसको भी हम लोग पकड़े। ऐसे उसमें अपना ट्राइबल लोगों का ज़्यादा लॉस है, लेकिन इन लोग भी मेरे पास आया था अराउंड 20 ऑफ देम कि सर आप तो अपना लोगों को ही पकड़ रहे थे। तो मैंने बोला था कि ये तो क्राइम इज क्राइम, तो आप 12-13 लेक्स में खरीदते हो 40 लेक्स का गाड़ी को, तो आप समझना सही है गलत है, वो भी नया है। तो अभी भी उसमें हम लोगों ने आउट ऑफ 28 व्हीकल्स 21 व्हीकल का एक्चुअल ओनर जो दिल्ली से 16, यूपी से 1 और हरियाणा पंजाब से 4 वो आइडेंटिफाई हो गया, 7 आइडेंटिफाई करना बाकी है। और 21 जो आइडेंटिफाइड में से 6 को तो
परमिशन ऑफ कोर्ट इन लोग ले गए। उसके बाद फिर आपको पता है CAB जो इसमें उसमें भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा। मैं तो स्टूडेंट लोग का दिल तो ऑलरेडी जीत चुका है, और दिल जीतने का कोशिश भी नहीं करता है। मैं बस हर चीज़ में सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से मैं करता हूँ, और बहुत कोशिश किया कि कैपिटल पुलिस में करप्शन बहुत जीरो, सब लोग लिखते हैं सर जब से आप आगे करप्शन कम हो। क्योंकि पहले आपको सुनने में आता था कि वेरिफिकेशन के लिए भी पैसा लेता है, मिसिंग रिपोर्ट के लिए भी पैसा लेता है, केस रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा लेता है, अरेस्ट करने के लिए पैसा लेता है। ऐसा सुना तब मैंने कोशिश किया कि इवन 2 लोगों को हम सस्पेंशन करना भी पड़ा ऑफिसर को। तो फिर भी अभी तक करप्शन भी जीरो तो नहीं हुआ है, फिर भी 80% तो कम हुआ उनके सब का कहना है। और बाकी एवरीथिंग क्राइम भी, मर्डर तो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में एक भी मर्डर कैपिटल में रिपोर्ट नहीं हुआ। मतलब ये सब क्योंकि हम बहुत कोशिश किया, जबकि मेन पावर हमारा बहुत कम था। हमारा और से लोग लिखते रहते हैं, मुझे मैं भी बहुत दिल बहुत दर्द हो जाता था। ऐसा लिखते हैं कि once upon a time there used to be 15 सब इंस्पेक्टर in my police station, now I have only 4 सब इंस्पेक्टर। फिर भी हमने सोशल मीडिया को बहुत यूज किया, और हमारा अप्रोच था कि जितना हो सके we must be available to the public for their service। तो हमने फेसबुक एंड बाकी व्हाट्सएप ये सब को हमने चुना कि वी शुड बी अवेलेबल 24 आवर्स, क्योंकि आप तक पैदल जाके कोई पहुंच नहीं सकता है, बट यू हैव टू बी अवेलेबल टू देम आइदर थ्रू फेसबुक और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू एनी अदर मीन्स, या SMS से भी, जो जिससे भी। तो हमने पहले कैपिटल पुलिस में कंप्लेंट था कि ऑन 100 डायल 100 या लैंडलाइन में कोई उठाते नहीं है, उठाने से भी बदतमीज से बात करते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि चलो, तो हम सभी थानों में एक स्मार्टफोन दिया जो व्हाट्सएप का फैसिलिटी एवरीथिंग हो उसमें। तो उसमें हमने पब्लिक को दिया कि आप अभी कंप्लेन ना करें, इस पर डायल कीजिए, और इसमें अगर 2 सेकंड में भी नहीं उठाते हैं मुझे कंप्लेन करो, या मुझे मेरा कंट्रोल रूम में कंप्लेन करो। 2 सेकंड या 5 सेकंड में जवाब नहीं देता है। तो हम लोग ने ऐसा करके, ऐसा है कि हर थाना में सपोज सब इंस्पेक्टर होने से भी कम से कम उसमें तो एक रहेगा थाना में, बाकी अगर थोड़ा रेस्ट वेस्ट होने से, तो वो मोबाइल जो है रोटेशन में जाएगा, बट दैट मोबाइल इट विल बी 24 आवर्स ऑन एंड अवेलेबल टू द पीपल। तो ये हमने करके पब्लिक का भी भरोसा जीता, और प्लस मैं भी खुद मैं रातों रात भी मैं जागा। तो इसलिए मैं जब से मैं ईटानगर से निकला हूँ, पासीघाट में बहुत गहरा नींद में सो गया, और इधर भी बहुत मजे में सो गया, और कल भी मैं इतना सो गया कि सुबह 3:30 को उठ के क्या करूँ ऐसा हो गया। मतलब ऐसा मेरे को अभी अच्छा लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कोई लिखा है मेरा चाहने वाला, सर आप तो इथानॉल से जाके आलम में बहुत कुछ है, जैसे कि मतलब इनका कहना है जैसे कि हम लोग को प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बोलना चाहता ऐसा नहीं है। मैं इवन इथानॉल में और रहना चाहता था एक्चुअली, और सर्व करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट का पोस्टिंग पुलिस तो उनका अपना होता है, और मतलब ऑलमोस्ट 19 मंथ्स हो गए। जबकि मेरे से आगे वाला को हम देखा तो मेरे से ठीक आगे वाला 8 मंथ्स, यानी कि मेरे से आधा से भी कम, और उससे आगे वाला भी 8.5 मंथ, वो भी मेरे से मतलब आधा से भी कम, और उससे पीछे उससे वाला जो है वो जस्ट जने तेने 1 ईयर। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद कैपिटल में वन ऑफ द मतलब लॉन्गेस्ट पीरियड ही रहा है 19 मंथ्स। फिर भी और भी हम करना चाहते थे, ऐसा नहीं कि मैं तो इन लोग का प्यार फेसबुक में कहाँ में, और मुझे सब इतना व्हाट्सअप करते हैं, तो उसको देख के तो मुझे भी थोड़ा आंसू आ गया, क्योंकि मुझे कभी सोचा नहीं था कि कभी पुलिस ऑफिसर को इस तरह का प्यार हो सकता है। आप सबको पता है ना, पुलिस ऑफिसर कहता है अगेंस्ट में ज़्यादातर तो नारा ही लगाता है, इसको भगाओ, ये पुलिस ठीक नहीं, करप्शन करता है, केस अच्छा से हैंडल नहीं कर सकते, मर्डर को अरेस्ट नहीं कर सकता है, गोली मारने को अरेस्ट नहीं कर सकता है, दंगा फसाद करने वाला अरेस्ट नहीं कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल नहीं कर सकता है, देखो इतना तोड़ फोड़ हो गया, इसको भगाओ, ऐसा बोलता है ना। लेकिन ऐसा पहली बार हमको भी देखने में मिला कि लोग इवन इतना तक आ गया कि मेरे ऐसा मत करो कहने का बावजूद भी, प्लीज़ ऐसा मत करो कहने का बावजूद भी बहुत लोग मतलब इमोशन से अपना एक्सप्रेस करने का कोई जरिया नहीं रहा, तो बहुत लोग फेसबुक में कहाँ भी लिखने लगे। तो मैं सभी को मैं इतना कि जो अगर कोई देख सकते हैं मेरे जो
रिकॉर्डिंग को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी मैं प्यार हूँ, क्योंकि प्यार जो है वो दिल से होता है, दूरी या नज़दीकी से नहीं होता। मैं आज भी आपको प्यार करता हूँ और सभी को प्यार करता हूँ, और शायद ये प्यार का वजह से शायद मैंने दिल जीता हुआ, और मैं प्यार का वजह से मैं काम को भी ऐसा सोच नहीं किसी को तकलीफ ना हो। और ऐसे में इवन जो मैं सबको अपना यंगर ब्रदर सिस्टर उधर समझा, और जो हमसे बड़ा है उनको अपना भैया जैसा, ऐसा सबको मैंने किया। शायद इसलिए मैं मुझे भी बहुत लोगों ने मदद किया। और कोरोना वार्ड में जैसे उसके बाद जो सबसे टफ था कोरोना, उसमें भी कैपिटल पुलिस कभी भी मतलब उनका हिस्ट्री में इवन 50,000 या 1 लाख का भी डोनेशन नहीं मिला। हमको 37 लाख डोनेशन पब्लिक ने, और उसमें सबसे मुझे तब मुझे भी बहुत मतलब इमोशनल एंड बहुत थोड़ा सा ऐसा ये फील हुआ जब एक छोटी लड़की अपना पिगी बैंक को लेके आया, उसको भी हमें डोनेट किया, मतलब कॉइंस ना, ऐसा हुआ। तो ये सब है मेरा। और एक तो मुझे बहुत ये याद आता है, वो है कि फॉर्च्यूनर जब हम लोग पकड़ रहे थे दमादम, तो उसमें एक पता नहीं किसने अपना फॉर्च्यूनर को सुवनश्री होटल का सामने पार्क करके चिट लगा दिया ना, someone please call police, I surrender my फॉर्च्यूनर, और अपना की को एकदम सीट में, फ्रंट सीट में ना, ड्राइवर का सीट में रख दिया, और उसमें भी लिखा एक सीट लिखी कि प्लीज, मतलब ऐसा मतलब वो हमें बहुत इज्जत से किया है क्या, या हमें डर के किया है क्या। तो मैं तो कैपिटल पुलिस, और जहाँ भी कैपिटल पुलिस ही नहीं, चांगलांग में भी मुझे लोग जाने नहीं देना चाहते, सेप्पा में भी जब मैं जहाँ रहा, इवन जीरो में भी, तो मैं जहाँ भी रहा मैं तो हमेशा प्यार से करता हूँ। और मेरा ख्याल से ये जो सरेंडर किया अपना फॉर्च्यूनर को, वो भी मुझे, हमें कैपिटल पुलिस को प्यार से और इज्जत से, नहीं आप लोग तीखी कर रहा है यार, ऐसा डर के नहीं। सभी लोग उस दिन भी मुझे, जो जिनको मैं पहले इतना मतलब डांटता था और ऑफिस में बुला के समझाता था, जो ऑटो ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ट्रैकर और टाटा, इन लोगों ने मुझे फेयरवेल भी दिया, ये बोल के कि सर देखिए, हम लोग आपको जब नया नया आया था आपको बहुत तकलीफ किया, आपको राइट से ओवरटेक किया, लेफ्ट से ओवरटेक किया, मतलब आपको तो चलो, बाकी लोग को तो कुछ भी सोचता नहीं था, लेकिन जब से आप आया आपने समझा के और प्लस फेसबुक में भी किया, तो आपने सिर्फ हम लोगों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी आपने लाइन में लाया। इवन मंत्री एमएलए लोग भी सोचने लगा नहीं ओवरटेक नहीं करना है, ऐसा में हम लोग सोचा कि नहीं ये सही कर रहा है। तो हम लोगों ने आपको बहुत प्यार से, हम लोगों ने आज तक हम लोग अभी लाइन नहीं तोड़ा, ऐसा मुझे बोला। ये सब है जो छोटी छोटी बातें, मतलब आपका छोटा मोटा एक से दिखते हैं। हमने ड्रग्स में भी हम लोगों ने बहुत काफ़ी काम किया, और काम करना बाकी था बहुत ड्रग्स में, और क्राइम में भी बहुत हमने कोशिश तो किया। हम लोग को काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ाया, नाका लगाया, छोटा अगर मैन पावर कम होने के बावजूद भी, और कुछ हमने, ये शायद पब्लिक को पता भी नहीं होगा कैपिटल के लोगों को, कुछ हमने मोटरसाइकिल राइडर लगा था, जिसको हम बोला ऐसे कॉन्फिडेंशियली सेक्रेटली हमने नाइट राइडर्स बोल के रखा। उनका काम सिर्फ ये था कि सिविल ड्रेस में घूमेंगे, मोटरसाइकिल या स्कूटी में सिविल उसमें घूमेंगे, जिसको हम थोड़ा थोड़ा पैसा देता है गाड़ी का, तो वो घूमेंगे, घूमते रहेंगे रात भर, क्योंकि ये हमारा जो फोर व्हीलर जो जिप्सी या पुलिस का जो गाड़ी है वो हर जगह नहीं पहुँचते, तो उन लोग घूमेंगे। कहीं में अगर कोई लड़का ड्रग्स कर रहा है या कुछ बदमाशी कर रहा है, तो हमारा पुलिस टीम को लोग बता देंगे ये यहाँ पे ऐसे, या छोटा मोटा सुरक्षित पे वीडियो खींचेंगे या फोटो खींचेंगे, तो उससे भी हमको वो कुछ कैच करने को मिला। तो ये सब है। और अभी मैं आलम में आ गया हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं 22 इयर्स, मेरा लास्ट पोस्टिंग 98 को था, ऐसे में 2000 ऐसा चला गया, दैट मीन्स 22 इयर्स का पोस्टिंग हुआ है, लेकिन आया हूँ 20 साल के बाद। तो यहाँ मेरा नंबर भी लगने वाला है, 20 में लगने वाला है सीरियल नंबर 20 लगने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपना जगह को बहुत याद आता था, और मेरा मम्मी पापा है, अभी बूढ़ी बूढ़ा हो गया ना, ऐसे बूढ़ी बूढ़ा मतलब इतना खराब नहीं है। मेरा माँ अभी भी बाल नहीं पका है, पता है, 70 इयर्स तो हो गया हो, लेकिन बाल नहीं पका मेरा माँ। तो कल भी जाके इनके साथ बैठा हूँ शाम को, घर भी सामने है, कोम्बो है, यहाँ से अबाउट 7-8 किलोमीटर ही है। तो इनका साथ थोड़ा कभी कभी आना जाना, बैठेगा सामने बैठेंगे, खुश रहेंगे, और खेती भी साथ में करेंगे। मेरा माँ पिता भी खेती करते हैं, अभी पानी खेती करने का है, और जूम खेती भी करना है,
और हमारा पहाड़ है, हमारा नदी है, हमारे जंगल है, हमारा खेती है। पानी खेती भी पहले 3 टूक करते थे हम लोग, अभी सिर्फ 2 करते भाई लोग ना, तो एक और को भी देखेंगे, कर सकेंगे, क्योंकि हमको आत्मनिर्भर भी होना है। अभी कोरोना में देखिए बाहर से खाना पीना आने में इतना दाम रहता है, और हम लोग अरुणाचल प्रदेश इतना लकी है, पर हेड पर कैपिटा हमारा जो एरिया इतना ज़्यादा है, और हमारा अरुणाचल इतना फर्टाइल है, ये इतना बड़ा बड़ा घास उग सकता है, इसमें आप छोटा छोटा सब्जी अच्छा से आप उसको फर्टाइल बनाएगा, उसमें थोड़ा गोबर सोबर डालेंगे, कैसे नहीं होगा। तो ये हम उल्टा असम को सप्लाई करना चाहिए यहाँ से, और यहाँ मछली हम लोग पालना चाहिए, मुर्गी पालना चाहिए, और बाकी जितना भी एनिमल हस्बेंड्री भी हम लोग करना चाहिए, ताकि हम लोग बाहर यहाँ से उल्टा सप्लाई करना चाहिए। और कोरोना का फाइट में सब सावधान रहना है। यहाँ में हम सुनने में आए ईटानगर में कि डीजे नाइट हुआ, चाहे जो भी हो, आप ऑर्गेनाइज करो ना करो, पार्टिसिपेट करना भी बहुत गलत बात है। आप इसमें सफाई कोई भी मत हो, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इतना नंबर पे आपको रात भर डांस करने उसमें, तो हम देखा तो सब उसमें ऑलमोस्ट पॉजिटिव हुआ, दैट इज वेरी बैड। उसका वजह से आलों अभी शायद नंबर ऑफ जो केसेस पर लेक पॉपुलेशन में आलों हाईएस्ट होगा, ईटानगर से भी ज़्यादा होगा। ईटानगर में तो पॉपुलेशन 4 लाख का है, यहाँ तो 15-20 लाख हजार होगा, उसमें भी इतना नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पहुंच जाता है। ईटानगर में हमने बहुत कोशिश किया, अभी भी हम आता है ईटानगर में, हम गेट में अभी भी इतना रेस्ट्रिक्शन है हम लोग, जब तक उसको ये एंटीजन टेस्ट नहीं आता हम लोग कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, आलों से आने वाला को हम लोग रुचिन में या लिकावाली में वो स्लिप मिलता है, उसका एग्जिट पास, तो उसको हम लोग बंदरदेवा में देख के अलाउ करते हैं। हम जब वहाँ यहाँ से निकला ईटानगर से उस दिन आते समय, एग्जिट पास तो हम जरूर लिया गुप्तों से, लेकिन कोई चेकिंग नहीं, जबकि चेकिंग होना चाहिए। आपको एग्जिट पास है कि नहीं, एग्जिट पास नहीं है मतलब आप अरुणाचल से नहीं है, आपको टेस्ट होना है, ऐसा होना। देखो तो कोई टेस्ट नहीं है, ना पासीघाट में रुचिन में टेस्ट है, ना हमारे इधर टेस्ट है। थोड़ा सा इसको पता नहीं क्या सिस्टम है, आई डोंट नो, लेकिन हमारा अनुसार एसओपी का अनुसार ऐसा था कि जो बाहर से आए उसको थोड़ा एंटीजन टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी देखो पुलिस का रोल भी लिमिटेड होता है, मेडिकल का रोल भी लिमिटेड होता है, तो ये अभी हर एक इंडिविजुअल का, हर एक आदमी का रोल बनता है कि आप कोरोना से बचने का कोशिश करें। इसके लिए बेस्ट है आप मास्क पहने, जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं मास्क पहने। अभी तो ठीक है, आप अपना रूम में आप अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो इट्स ओके, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जो 2 गज वाला जो हमारा प्रधानमंत्री भी बोलते हैं उसको आप फॉलो करें, और उससे भी ज़्यादा आप 3 मीटर भी अगर मेंटेन करते हैं अच्छी बात है। उसके बाद आप अपना हाथ हमेशा सैनिटाइज रखें, यही ज़रूरत नहीं कि आपका पास ये सैनिटाइजर हमेशा हो, ये क्योंकि इसको शायद गांव वाला हर बार खरीद भी नहीं सकते, बस आपके पास साबुन हो, उससे आप हाथ धोते रहे, बस वही है। और प्लस आप बिना हाथ धोए अपना आँख में, नाक में, मुंह में अपना हाथ ना लगाए, उससे आपको होना। देखो मुझे सब कैपिटल में बोलते थे एसपी साहब को तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं हम लोग का था कि डीसी एसपी हर बार मतलब ऑलमोस्ट हर दिन गेट विजिट करना होता था, और क्वारंटाइन सेंटर्स विजिट करना होता था, और कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वो सबको एसपी डीसी विजिट करना पड़ता, ताकि वहाँ पे हमारा पुलिस लोग, हमारा बाकी स्टाफ लोग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसको छोड़ के ना जाए। क्योंकि कंप्लेन होता था ना कि टाइम लेने उसको, तो लोग सोचते थे कि हमको पॉजिटिव हो गया हो, हमको तो हुआ नहीं, हमने 2 बार टेस्ट भी किया, क्योंकि हम लोग जहाँ में सावधानी बरतना है वहाँ बरतते। आप लोग कोई ऐसा करता है कि जहाँ में सावधानी नहीं बरतना उधर पे पहनता रहता है, असली जगह में जाने नहीं करते, ऐसा भी ना करें उसको आप, क्योंकि आपको लगेगा तो आपको बच्चा को लग सकते हैं, आपको आपका मम्मी पापा को लग सकते हैं, तो ये और रिस्की की बात है। आप अगर जवान है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप बच सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किसी का जान ना जाए, ये आप देखना चाहिए। और सर बीएन में आप अभी आए हैं, तो यहाँ पे कैसे काम करना चाहेंगे आप यहाँ की? अच्छा, बीएन में मैं आया हूँ तो कल हमने देखा है कि मेरा जो कमांडेंट का और बीएन का सामने कोई जमीन लेने का कोशिश किया बोल के सुनने में आया, और कल हमने देखा है तो कोई पहले इधर इंस्पेक्टर था जिन्होंने शायद 25,000 में भी उसको बिक्री किया, कुछ ऐसा आया। तो हम उस पर और जो भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम मेरा सीनियर लेवल से भी हम डिस्कस करके आए हैं,
तो वहाँ पे तो आप मतलब सोचना ही नहीं है। और बाकी जो एनक्रोचमेंट करने का भी सोचते हैं, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ये एक हमारा स्टेट का प्रॉपर्टी है, अपना प्रॉपर्टी है, इसको आप ये करना। उसका बाद मैंने देखा ड्रिल सेट भी थोड़ा खराब हो गया है। यहाँ अंदर में एक टेम्पल भी है, वो भी ठीक ठाक नहीं है। और थोड़ा मैं ये सब भी थोड़ा घास का कल हम देखा तो पूरा ये तो काटने दिया आज सुबह। तो इसमें साफ सफाई रखूँगा और कोशिश करूँगा कि हम हमारे स्कूल भी हमने विजिट किया। स्कूल भी अभी तो कोरोना का वजह से ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसको हम कोशिश करें इम्प्रूव करें। उसके बाद मैं एक यहाँ पे भी मैं विजिट करूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा कंपनी तेजू, यहाँ का बीएन का कंपनी तेजू, रोई, अनिनी, पासीघाट से भी और बीओपी बहुत है, पटलन ऑफ जहाँ पे 4-5 लोग भी डिप्लॉय होता है। उसके बाद आलोंग, मेचुका, बोलन, दापो, जीरो, ऐसे में पूरा डिप्लॉयड है। तो मैं अभी कुछ दिन इधर बैठ के मैं जाऊंगा, सबको विजिट करूंगा और मेरे जो जवान वहाँ पे तैनात है उनको मिलूंगा, उनका दुख तकलीफ को सुनूंगा। और उसके बाद मेरे बस में हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हल करूं। मेरा बस में नहीं तो मैं अपना सीनियर लोग को या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ऐसे कर दे। मैं कोशिश करूंगा कि पहले जितने भी कमांडेंट लोग आए उनसे ज़्यादा मैं विजिट करूँ अपना यूनिट को और उनको मैं मोटिवेट करूँ। उसके साथ मैं ईटानगर में भी ये प्लान कर रहा था कि अभी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला है, तो मैं ईटानगर में तो सुपर 50 बनाऊंगा। सोचा था कि जो गरीब बीपीएल के कैंडिडेट हो, जो अच्छा से कोचिंग नहीं कर सकता है, फिर भी थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था और पुलिस फैमिली का, तो उन लोग में से हम 50-50 या कुछ ऐसा करके थोड़ा हम कोचिंग करेंगे। खुद भी मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो मैथ्स और साइंस ये सब तो पढ़ा सकूँगा करके सोच लेते हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ऑफिसर लोग कल डिस्कस किया हूँ, ये प्रपोजल हमने रखा। मेरा ऑफिसर लोग हाँ सर ये भी अच्छा रहेगा, तो हम आलोंग में सुपर 20 आपके द्वारा मैं अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका फॉर्म फिलअप शायद 6 नवंबर तक है। उसके बाद मैं कुछ इन लोग को जो कोचिंग करवाना चाहते हैं उनसे हम एप्लीकेशन मांगेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग सेलेक्ट, उनमें से भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे 20 को। उसके बाद हम ऐसा कोचिंग करना चाहते हैं कि 123 कुछ पोस्ट निकला है, उसमें से कम 20 हमारा स्टूडेंट मिले, ये हम कोशिश करेंगे। इसलिए कल भी हमने देखा हूँ, मेरा यहाँ पे भी कुछ लोग है ना, मैं इसका भी लिस्ट बनाया हूँ। मेरा यहाँ पे मैं जब PSQ से आ रहा था उसी दिन मैंने ये सब लिस्ट मांगा था, मेरा बना के रखता हूँ कि कौन कौन MA किया है, कौन कौन BA किया है, कौन कौन BSc किया है ना। तो मेरा इधर में कुछ है, जैसे कि एक SI है जो MA किया है और एक और SI है जो BSc किया है और एक तो इवन SI है वेटनरी डॉक्टर भी है, मेरा इधर है, मतलब कमाल का लोग। और एक तो BSc है, तो और कांस्टेबल में भी BA वाला है, MA वाला भी है, एक तो जो पता लोग MA वाला भी है। तो इनको में हम लोग, और एक तो BCom वाला भी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको करना चाहते हैं। बाकी तो हम स्कूल विजिट करना चाहते हैं, इनको जब खुलेंगे तो मेरा यहाँ का DDSC भी हम दोनों पहले से जान पहचाने। जब वो टीचर था, मैं भी हमारा ये दारा में थे कुछ दिन DSP मिलने का बाद, लेकिन दारा में हम थोड़ा टाइम के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे थे, तो वो अभी भी आया मेरे पास में। हमको ईगो होता है, हमको थोड़ा मैथ्स सिखाऊंगा तो हम दोनों, तो इसलिए आज भी हम दोनों बात हुआ। तो हमने बोला आप इधर आ गया तो हमने बोला हम स्कूल विजिट करेंगे, तो बोला कि हाँ आप आ गया तो यहाँ का लोगों को थोड़ा मैथ्स पढ़ाइए, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि हम मैथ्स में बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा भी था। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल आलोंग से मैं क्लास 10 में रिकॉर्ड में था, 10 पास यहाँ पे, और क्लास 8 तो मैं कॉम्बो से, उसमें भी हम डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था। ऐसे तो पोस्टिंग मेरा अभी 20 पोस्टिंग हो गया। मैं हर जगह रह चुका हूँ, तिराप चांगलांग भी रह चुका हूँ, आलोंग में 3 इयर्स से थोड़ा ज़्यादा रहा, और कुमकुम में 2 बार रहा हूँ, और सेपा में 2 बार रहा हूँ, जीरो में भी 2 बार रहा हूँ, और तेजू में रहा हूँ, नामसाई जब देख सकते।
पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूँ, कैपिटल में रहा हूँ, और उसके बाद ताऊ में भी जस्ट 3 मंथ का मैं जैसे तैसे 3 मंथ्स में जब सब ठीक हो गया तो मैंने CM साहब को रिक्वेस्ट करके मैं कैपिटल में आया। वो एक रिक्वेस्ट था, बस बाकी तो मैं बिना रिक्वेस्ट से चलता रहा। सर आपका सबसे अच्छा वाला एक्सपीरियंस कौन सा पीरियड में रहा? सबसे अच्छा मैंने अगर जिंदगी में अच्छा काम किया तो मैं सोचता हूँ कि चांगलांग में 2 इयर्स का ना, 2 इयर्स में वहाँ पे पहले ओपियम प्लांटेशन बहुत होता था, और वहाँ में सुनने में आता था किमियोंग शायद जो म्यांमार बर्मा बॉर्डर में, वहाँ में हम सुना था कि वहाँ में इतना ओपियम कल्टीवेशन होता है और वहाँ का लोग पुलिस को आने नहीं देते, स्पेशली लड़कियाँ औरतें पूरा दाव साव काढ़ा होते पुलिस पर गिर जाते हैं। तो उस पर भी मैंने प्यार से किया, मैंने एक लाठी यूज नहीं किया। जैसे सब बोलता है कि कैपिटल में आपने 19 मंथ्स में एक बार भी लाठी चार्ज नहीं किया, लेकिन एक बार भी फिर लॉ एंड ऑर्डर होने नहीं दिया, सब बोलते हैं। मैं सोचता हूँ हर जगह प्यार से, वहाँ भी मैंने लकीली मेरा एक तो एक इंस्पेक्टर जो था और एक वहाँ का ही लोग था, तो उनको मैंने वो लगा कि समझा के हम लोग ने 400 से ज़्यादा एकड़ हमने डिस्ट्रॉय किया ओपियम कल्टीवेशन, और इनको समझाया कि देखिए ओपियम से आप पैसा कमाना आसान है। ओपियम है कि ना आप कपड़ा में और लपेट के इसका जो ओट्स को जो उसका जो जूस है उसको आप लपेट के सुखा के आराम से कपड़ा में लेके आराम से मार्केट तक बिक्री करने से भी 50,000 1 लाख आ जाएगा, लेकिन आप चावल करने से आप 1 लाख के लिए शायद 1 ट्रक लेना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो उन लोग के लिए बहुत आसान होता है ओपियम कल्टीवेशन, पैसा कमाना, और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमने लेकिन समझाया देखिए आप इससे जितना भी पैसा कमाएं वो फिर गुड़ पी के आपका बच्चा को बर्बाद हो रहा है, आपका बच्चा भी एडिक्ट हो रहा है, तो मतलब ही नहीं हो गया। आप इसमें करोड़ों रुपया कमाने से भी क्या फायदा जब आपका बच्चा ही उसको फिर उड़ा देगा। इसलिए आप लोग अच्छा से रहिए और अभी सिविलाइज हो जाइए, और आप लोग अभी खाटामा में सब या अदर केस क्रॉप्स वो भी उसमें भी अच्छा इनकम होगा, वो सब कीजिए। और ज़िंदगी में क्या है, आप जैसे भी हो के जिंदा रहने से हो गया, उससे तो भयानक है कि आप एडिक्ट हो, खुद भी एडिक्ट होता है, बच्चा भी एडिक्ट होता है। उसमें उन लोग ने भी कोऑपरेट किया, तो वो सबसे मेरा खुशी की बात वो था कि इन लोगों ने खुद भी एक्सेप्ट किया, हाँ सर चलो हम लोग तब तो डिस टाइम करें। तो उसमें मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मुझे 25,000 केस रिवॉर्ड किया, और मेरे साथ जो किया था OC को 20,000, और बाहर से गुवाहाटी से भी मैंने पार्टी बुलाया था उनका नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, उन लोगों को भी सबको 20,000। मेरा लेडी कांस्टेबल को भी एक को 15,000, और जेंट्स कांस्टेबल इनको 10,000। वो सबसे मेरा उसका बाद जब लास्ट 2-3 इयर्स पहले ईटानगर में एक मीटिंग हुआ, CS का उधर DCSP लोग का मीटिंग हुआ, तो वहाँ के DCSP ओपियम कल्टीवेशन पर बात किया कि मतलब चांगलांग में 2012 का बाद वहाँ पे उनका SP लोग और पुलिस लोग ने बहुत मेहनत करके बहुत डिस्ट्रॉय किया ओपियम कल्टीवेशन। उसके बाद सब अभी खत्म हो रहा है। तो उन लोगों ने हालांकि मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बहुत खुश रहा। अच्छा अभी तक वो काम आया, हम लोगों ने जो वहाँ पे अच्छा काम शुरुआत किया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, SP चेंज होने से फिर खराब आ जाता है, ऐसा ना हो। मतलब अगर जो अच्छा काम किया वो कंटिन्यू होना चाहिए, तो अब उसमें बहुत हैप्पी था। बाकी तो अच्छा रहा, सेपा में भी अच्छा सा काम किया, कुरुंगो में भी बहुत अच्छा सा काम किया, तो इसलिए कुरुंगो में सेपा का लोग अभी भी मुझे प्यार करते हैं।